विश्वास करती थी कि सर के पर कि आज मेरे को सज़ा उसको सुनाए, मेरे को इंसाफ मिलेगा। बेटा का मेरा मतलब गला दबाकर मुआकर फेंक दिए थे मकई के खेत में। ना कुमारी निभा दीदी ले गई मकई के खेत में सुलाने के लिए। उसकी अपनी मम्मी और उसकी मम्मी बड़ी मम्मी की लड़की निभा कुमारी गला दबाकर हत्या कर लाश को मकई के खेत में छुपा दिए। 1 लाख रुपया तथा अर्थदंड और आजीवन कारावास का सजा सुनाया गया। गोपालगंज जिले के व्यवहार न्यायालय में मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट द्वारा शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाया गया। कोर्ट द्वारा नए कानून बीएनएस के धारा 103 के तहत हत्यारोपी को हत्याकांड का दोषी मानते हुए महज 9 दिनों के ट्रायल में आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड की राशि नहीं अदा करने पर 6 माह का अतिरिक्त कठोर सजा भी भुगतनी होगी। दरअसल सिधौलिया थाना क्षेत्र के पंडितपुर गांव में 13 अगस्त 2024 को अशोक चौरसे की पत्नी सुमित्रा देवी दिन के समय स्कूल में काम करने चली गई थी। घर पर इकलौता बेटा 5 वर्षीय अजय कुमार, बेटी पूनम कुमारी समेत एक अन्य बेटी भी थी। जब वो घर लौटी तो बेटा कहीं नहीं दिखाई दिया। तब लड़की से बेटे के बारे में उसने पूछा तो बताया कि बड़ी मम्मी ने 10 रुपया बाबू के लिए कुरकुरे लाने को दी थी। बताई कि हम सब बाबू को मोबाइल दिखा रहे हैं जब तक तुम कुरकुरे लेकर आ जाओ। लेकिन जब कुरकुरे लेकर आई तो बाबू दिखाई नहीं दिया। पूछने पर बताया कि तुम्हारा बाबू तुम्हारे साथ चला गया था। इसके बाद वो भाई को खोजने निकल गई। इसी बीच छोटी बेटी बीना कुमारी ने घर में बाबू को देखा कि उसकी चचेरी बहन अपने कंधे पर लिटाकर मक्के के खेत की तरफ ले गई, जहां उसे फेंक दिया। तब अपने परिवार एवं गाँव के लोगों के साथ लड़के को खोजने लगे। तब करीब 5 बजे शाम में घर के थोड़ी दूर मक्के के खेत में अजय मरा हुआ पड़ा मिला, जिसकी गर्दन पर दोनों तरफ गले पर उंगली एवं नाखून का निशान था। इसको लेकर स्थानीय थाना में कांड दर्ज किया गया। वहीं बच्चा के हत्या के आरोप में उसकी बड़ी मां उर्मिला देवी के खिलाफ एडीजे 10 मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट द्वारा महज 6 माह पूर्व की घटना में 17 मार्च के ट्रायल प्रारंभ हुआ। 9 दिनों में कोर्ट का ट्रायल पूरा हो गया। बुधवार को सुनवाई पूरा हुआ। गुरुवार को दोषी करार दिया गया, जबकि शुक्रवार को नए कानून बीएनएस के धारा 103 के तहत हत्यारोपी उर्मिला देवी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस मामले में अभियोजन की ओर से कुल 5 साक्षी प्रस्तुत किए गए। अभियोजन की तरफ से एपीपी जयराम शाह एवं बचाव पक्ष अधिवक्ता रमेश चौरसिया, उदय श्रीवास्तव की दलीलों और साक्ष्यों को देखते हुए कोर्ट ने ट्रायल को पूरा कर सजा सुनाई। कोर्ट में 7 वर्ष की बच्ची बीना, जो कांड की चश्मदीद थी, उसके बयान को कोर्ट ने महत्वपूर्ण माना। कानून से न्याय मांगने के लिए आज मेरे बेटा का इंसाफ सज़ा उसको सुनाए हैं। मैं विश्वास करती थी कि सर के पर कि आज मेरे को सज़ा उसको सुनाए, मेरे को इंसाफ मिलेगा। क्या मामला था? मेरे पूरा विश्वास था कि कोर्ट से मेरे को न्याय उनको सज़ा सुनाने के लिए विश्वास पर मैं आई कोर्ट में इंसाफ मांगने के लिए। मामला क्या हुआ था आपके बेटा का मेरा मतलब गला दबाकर मुआकर फेंक दिए थे मकई के खेत में। मैं आई स्कूल बाहर कर तो घर में मेरी बेटी से पूछी कि बाबू कहाँ है, तो ये बोली कि बाबू नहीं है। तो खोजने निकले तब बेटी को मिला लाश। छोटी बेटी देखी, बोली कि बीना कुमारी कि बाबू को उसमें लाश घर में सुला कर बड़ी मम्मी सुला कर रखी थी, तो इसको हटा दी, सजा हटा दी। और ये बोली कि बीना कुमारी निभा दीदी ले गई मकई के खेत में सुलाने के लिए। कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया है जी, बताइए। मतलब कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाए गए। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बेटा का आत्मिक शांति के लिए मैं आज बहुत खुश हूँ। क्या नाम है आपका? सुमित्रा देवी। मामला सिधौलिया थाना कांड संख्या 232-24 दिनांक 14/8/2024 का है और इस मामले में 5 वर्षीय अजय कुमार को गला दबाकर उसकी अपनी मम्मी और उसकी बड़ी मम्मी की लड़की निभा कुमारी गला दबाकर हत्या कर लाश को मकई के खेत में छुपा दिए थे। पूरे हत्या का सजा कोर्ट के द्वारा क्या सजा सुनाई? हाँ, आज दिनांक 28/3/2025 को माननीय श्री एडीजे 10 श्री मानवेंद्र सर के न्यायालय से अभियुक्त उर्मिला देवी को 1 लाख रुपया तथा
अर्थदंड और आजीवन कारावास का सज़ा सुनाया गया है। यदि अर्थदंड 1 लाख रुपया नहीं चुकाती है तो उसे अतिरिक्त कठोर कारावास का सज़ा भुगतना होगा। कितने दिन में ट्रायल हुई? सत्रवा संख्या 1225 था, इसमें मात्र 9 दिनों में ही सज़ा का निर्णय सुना दिया गया है। क्या नाम है आपका? मैं जयराम शाह, अपर लोक अभियोजक, गोपालगंज।